Okay, so for tutorial purpose, the topic required is the relative speed in three-phase induction motor. रिलेटिव स्पीड आप पढ़ चुके हो, मतलब मैं आपको बता चुका हूँ व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड इन इंडक्शन मोटर। दो टाइप की स्पीड होती है, एक तो सिंक्रोनस स्पीड जिसको फ्लक्स रोटेट करती है एनएस, और एक स्पीड होती है रोटर की स्पीड एनआर, दैट इज द फिजिकल स्पीड। ओके, जो रोटर मूव कर रहा है। तो दो टाइप की स्पीड होती है, सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड। अब उससे पहले आपके लिए एक थोड़ा छोटा टॉपिक है। दो टाइप की इंडक्शन मोटर हैं, एक तो स्टेटर फेड इंडक्शन फेड होती है, फेड इंडक्शन मोटर है, दूसरी है रोटर फेड इंडक्शन मोटर। डिफरेंस क्या है, जैसे ये अपना रोटर है, ठीक है, प्लीज ये ढंग से सुनना, क्योंकि आज के जो ट्यूटोरियल है, बेसिकली जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो इसी पे बेस्ड होगा। ये रोटर है और ये आउटर वाला मेरा स्टेटर है। ओके, दिस इज माय स्टेटर। पहली कौन सी मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर। स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर के अंदर जो हम बेसिकली सप्लाई देंगे वो कहां देंगे, स्टेटर पे, है ना। स्टेटर पे सप्लाई, यानी जो मेरी आर्मेचर वाइंडिंग है वो कहां पे लगी होगी, जहां पे करंट आ रहा है, बेसिकली मेजर जो करंट आ रहा है दैट इज माय आर्मेचर वाइंडिंग। तो आर्मेचर वाइंडिंग कहां होगा मेरा, स्टेटर पे। ओके, तो स्टेटर पे मेरी सप्लाई हो। दूसरा एक केस और ये भी हो सकता है, मेरा ये रोटर है, this is which type of motor, stator fed induction motor. Okay, this is rotor और इसके बाहर मेरा स्टेटर लगा हुआ है, दिस इज स्टेटर। ओके, तो अब इसके अंदर क्या है, जो आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर के अंदर मैंने आर्मेचर वाइंडिंग स्टेटर पे रखी है और मेरी जो रोटर पे है रोटर वाइंडिंग है। अब अगर मैं मेजरली जो मेरी मेन वाइंडिंग है, यानी आर्मेचर वाइंडिंग जो मेजर करंट फ्लो करेगा जो सप्लाई से, वो अगर मैं रोटर पे रख दूं तो आर्मेचर वाइंडिंग कहाँ रख रहा हूं मैं, रोटर पे, तो अब मुझे सप्लाई कहां देनी पड़ेगी, रोटर पे। तो दिस टाइप ऑफ इंडक्शन मोटर इज कॉल्ड रोटर फेड इंडक्शन मोटर, जो कि बहुत, जिसका एप्लीकेशन नहीं है। क्योंकि मुझे बताओ, इतना लार्ज करंट फ्लो कर रहा है, सप्लाई से हम ले रहे हैं और वो मूवेबल है, एज वेल एज उसका प्रोटेक्शन कितना करना पड़ेगा हमें, इंसुलेशन लेवल ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो दिस इज विच टाइप ऑफ मोटर, दिस इज रोटर फेड इंडक्शन मोटर। इससे पहले हम दो मोटर पढ़ चुके थे, कौन कौन सी, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर SQIM और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो मुझे बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, ये रोटर फेड इंडक्शन मोटर कौन सी टाइप की हो सकती है, स्क्विरल केज इंडक्शन या स्लिप रिंग या फिर दोनों? स्लिप रिंग। वेरी गुड, स्लिप रिंग। क्योंकि मुझे रोटर को सप्लाई देनी है, तो वो मैं सिर्फ किस में दे सकता हूं, अगर मेरे पास स्लिप रिंग हो। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही हम रोटर फेड मतलब सप्लाई दे सकते हैं, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर में नहीं दे सकते। सो रोटर फेड इंडक्शन मोटर इज ओनली विच इज ऑफ विच टाइप, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। समझ में आ गया ना दोनों में क्या है। चलो, तो पहला जो मैं रोट स्टेटर फेड जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, दैट इज स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर। आपको वर्किंग पता है, ठीक है। सो लेट मी रब दिस। आपको वर्किंग पता है कि भी क्या होता है इसके अंदर, आपके स्टेटर वाइंडिंग जो मेरी मेन आर्मेचर वाइंडिंग है, वहां पे हम क्या करते हैं, थ्री फेज सप्लाई देते हैं। तो ढंग से सुनना, रिलेटिव स्पीड कौन कौन सी है मेरी। ओके, लेट मी ड्रॉ दिस। पहले तो मैं, ओके, स्टेटर, या फिर मैं यही डायग्राम में बताता हूँ आपको, सी दिस, ये आपको दिख रहा है, ये मैंने कौन सा है, स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर। तो यहां से मैंने सप्लाई दिया, थ्री फेज सप्लाई दी है। थ्री फेज सप्लाई देते ही तो क्या होगा, एक थ्री फेज करंट फ्लो करेगा और क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, और वो कैसी होगी, RMF, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये हम सारी वर्किंग हम देख चुके हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव स्पीड्स, ये कंपटीशन एग्जाम गेट और ES में बहुत पूछा जाता है और इसमें कंफ्यूज हो जाते हो, रट नहीं सकते इसको, समझ सकते हो आप, वो कैसी भी सिचुएशन दे सकता है। ओके, आप ढंग से सुना। तो मैंने थ्री फेज सप्लाई दी और स्टेटर में थ्री फेज करंट फ्लो किया, और वो थ्री फेज करंट ने बेसिकली क्या प्रोड्यूस किया, एक फ्लक्स प्रोड्यूस की, जो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है। वो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड क्या होगी, बता सकता है मुझे कोई? NS। वेरी गुड, NS, सिंक्रोनस स्पीड। और उसका फॉर्मूला क्या होगा, फिक्स है, 120F/P, ये आप जानते हो, ठीक है, सिंक्रोनस स्पीड। तो अब मुझे बताओ, स्टेटर मेरा क्या है, स्टेशनरी,
स्टेटर मेरा क्या है, अब विजुलाइज करो, आप एक मोटर को देख रहे हो और आप स्टेटर पे बैठे हो, तो आप भी तो स्टेटर पे स्टेशनरी हो, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर आप स्टेटर पे खड़े हो और आपको एक रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रही है स्पेस के अंदर, तो वो कैसी नजर आएगी, किस स्पीड से घूम रही है, वो किस स्पीड से घूम रही है, क्या नजर आएगी, एनएस स्पीड से। ओके गुड, आपको जवाब देना है प्लीज, क्योंकि मैं तो आपको आंसर बता दूंगा, आपको ही देना है ये स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर के अंदर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ये समझ में आ गया, और फिर अब डिफरेंट स्पीड्स देखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में क्या होता है, जैसे ये फ्लक्स क्या करेगी, इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, रोटर के कंडक्टर्स के साथ, और रोटर के अंदर क्या होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा, ओके और वो रोटेट करने लग जाएंगे, किस डायरेक्शन में रोटेट करने, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ बताओ, अगर रोटर फ्लक्स सपोज मेरी एंटी क्लॉकवाइज है, कौन सी फेस सीक्वेंस ले रहा हूं मैं, आर वाई भी फेस सीक्वेंस ले रहा हूं स्टेटर की वाइंडिंग का, तो उसके लिए मैंने माना सपोज दैट द स्टेटर फ्लक्स इज रोटेटिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एन एस स्पीड सी, तो रोटर भी किस स्पीड में किस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा बताओ, एंटी क्लॉकवाइज, यानी सेम, ये प्रिंसिपल हम देख चुके हैं वर्किंग का, है ना, मैं बार बार नहीं समझाऊंगा, चलो ठीक है। तो रोटर भी स्पीड से करने लग जाएगा, तो जब स्टडी स्टेट पे रोटर की स्पीड क्या होगी, एनआर, ठीक है, मैंने एज्यूम कर लिया रोटर की स्पीड मेरी स्टडी स्टेट पे क्या होगी, एनआर, और वो भी क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो और ये मेरे एक्स वाई, जो मेरी फेस सीक्वेंस है रोटर कंडक्टर्स की, वो एक्स वाई जेड है, ठीक है, ये रोटर के अंदर करंट है, ओके। तो रोटर भी, अब मुझे बताइए, आप बाहर खड़े हो स्पेस पे, सॉरी स्टेशनरी, अब आपको रोटर किस स्पीड से मूव करता हुआ दिखेगा, बताओ, एनएस माइनस एनआर। नहीं देखो, आप स्टेशनरी खड़े हो, है ना, तो अब रोटर घूम रहा है किस स्पीड से, स्टेटर तो स्टेशनरी है, एनएस स्पीड, एनआर, तो किस स्पीड से घूम रहा होगा, एनआर फिजिकल, जो हमें दिख रहा है ना घूमता हुआ, हम अगर हम रोटर पे खड़े हो तो रोटर हमें क्या दिखेगा, स्टेशनरी, क्योंकि हम भी रोटर के साथ घूम रहे हैं, ओके। बट अगर हम स्टेटर पे हो, ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा कि रोटर की स्पीड से घूम रहा है, एनआर से, ठीक है। बट मुझे बता, अब रोटर क्या करेगा, रोटर के अंदर जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुई इसके साथ कौन सी ये खुद एनआर स्पीड से घूम रहा है और एनएस स्पीड से इसी में कर रहा है, तो मुझे बताओ, जो फ्लक्स की स्पीड होगी, फ्लक्स की स्पीड रोटर पे कोई खड़ा है तो उसको कैसी नजर आएगी, आप बताइए, जो आपका आंसर था, क्वेश्चन समझ में आया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अब आप रोटर, सपोज रोटर स्टेशनरी था, ढंग से सुनना क्या कहना चाह रहा हूं, रोटर स्टेशनरी था सपोज, तो मुझे बताओ रोटर के कंडक्टर्स पे जो फ्लक्स कट कर रही है वो उसकी स्पीड क्या है, ये बताइए, रोटर मेरा स्टेशनरी था सपोज स्टार्टिंग के अंदर, तो जो मेरी फ्लक्स है स्टेटर वाइंडिंग ने प्रोड्यूस की थी आरएमएफ, वो इसको कट कर रही है, किस स्पीड में कट कर रही है बताइए, एनएस। एनएस, गुड, सिंपल जवाब है एनएस। अब रोटर मूव करने लग गया, एनएस भी इस तरफ करिए, रोटर मूव करने लग गया अपनी स्टडी स्टेट एनआर पे, ठीक है। तो अब मुझे बताओ किस स्पीड से फ्लक्स कट कर रही होगी इसको, एनएस माइनस एनआर। वेरी गुड, एनएस माइनस एनआर, और एनएस माइनस एनआर को ही हम क्या कहते हैं, स्लिप, ठीक है ना, स्लिप कहते हैं। तो अब मुझे बताओ इसके अंदर रोटर के कंडक्टर के अंदर जो ईएमएफ प्रोड्यूस होगी वो क्या कहते हैं, स्लिप ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, एस ऑफ ई टू, याद आया, है ना, और जो करंट फ्लो होगा वो भी क्या होगा, स्लिप पे, और जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी क्या होगी, स्लिप फ्रीक्वेंसी होगी, एस एफ, ये सारे डिराइव कर चुके हैं हम, और ओके। तो नाउ लेट्स सी क्या होता है, दिस इज द स्लिप, एनएस माइनस एनआर अपॉन एनएस, ओके। फिर स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, चलो अभी इन सब के क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं, स्लिप तो आपको आ गई, स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी बताओ कितनी है, एनएस। वेरी गुड, एनएस, चलो तो मैं धीरे धीरे नीचे अनलॉक करता हूं, और एनएस की वैल्यू क्या है, 120 अपॉन पी, इतना समझ में आ गया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ रोटर विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, बताइए, स्पीड ऑफ रोटर, है ना, फ्लक्स की बात नहीं हो रही है, एनआर, वेरी गुड, एनआर, चलो ये अभी धीरे धीरे हम टफ क्वेश्चन पे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एनआर आ गया। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग रोटर, रोटेटिंग रोटर है, ये ध्यान रखना, रोटर नहीं है, रोटेटिंग रोटर है, बताओ क्या है, एनएस माइनस एनआर।
वेरी गुड, ns माइनस nr स्पीड ऑफ स्टेटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू रोटर बॉडी। तो ns माइनस nr को मैं और कुछ भी लिख सकता हूँ क्या इस इक्वेशन से? देख लो, ns माइनस nr को मैं एस ns लिख सकता हूँ। ओके, ऑब्वियस है, क्यों? क्योंकि देखो स्लिप स्पीड होगी, जैसे फ्रीक्वेंसी डेवलप हुई रोटर के अंदर तो वो भी स्लिप फ्रीक्वेंसी होगी। जो थ्री फेज करंट जो प्रोड्यूस हुए वो भी क्या हो गए? स्लिप करंट होगा, स्लिप ईएमएफ होगी। ठीक है, अब मुझे बताओ, अब इसके अंदर करंट फ्लो करेगा तो मुझे बताओ, रोटर भी तो खुद अपनी फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, रोटर भी अपनी खुद फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, और वो फ्लक्स किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी? एंटी क्लॉकवाइज, सेम सिंपल इसी डायरेक्शन में। ठीक है ना? तो एक खुद रोटर कंडक्ट, एक तो फ्लक्स कौन सी हुई? मेरी स्टेटर की फ्लक्स, और ये कौन सी फ्लक्स प्रोड्यूस हुई? स्टेटर रोटर की फ्लक्स। ठीक है, ओके, ये समझ में आया आपको, ns माइनस एनआर सी दिस। ओके, अब इसके बाद में ओके, रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होगी? अब वही फॉर्मूला 120 f/p से n क्या होगा? अब n मेरी क्या होगी? रिलेटिव स्पीड, तो ns माइनस nr है, तो रोटर की फ्रीक्वेंसी होगी f की जगह क्या होगी? sf, ये हम डिराइव कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, नाउ स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग रोटर, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग रोटर, वो कितनी होगी बताओ? रोटेटिंग रोटर सिंपल है, मुझे बताओ, 120 f/p वाला फॉर्मूला लगाओ आप, तो 120, ये रोटर, जो रोटर की फ्लक्स है वो किसने प्रोड्यूस किया? रोटर के कंडक्टर ने। तो बताओ बताओ, रोटर के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है बताओ? SF, तो F की जगह SF आ जाएगा। तो मुझे बताओ 120 f/p को क्या लिख सकते हैं? NS और SNS, तो रोटेटिंग स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग रोटर क्या हो जाएगी? S ऑफ NS। सिंपल सा है, आप दिमाग मत लगाओ, ये मान लो कि रोटर के अंदर जो भी करंट, जो भी फ्लो हो रहा है वो क्या होगा? SNS स्पीड से घूम रहा है, देखो सी, SNS से जो फ्लक्स घूम रही है, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेटिंग रोटर ओनली। ठीक है, इतना समझ में आ गया? SNS, वेरी गुड, यानी रोटर की फ्लक्स घूम रहे विथ रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग रोटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, बताइए ये क्या होगा? स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर बॉडी, यानी ये वाली स्पीड कब थी? जब आप रोटर पे खड़े हो खुद। ठीक है, अब खुद को ऑब्जर्व मानो, आप रोटर पे खड़े हो तो आपको कौन सी स्पीड नजर आएगी? जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुई उसकी स्पीड क्या होगी? S ऑफ NS। ओके, ठीक है, अब आप मानो आप बाहर खड़े हो, ठीक है, रोटर की जगह आप स्टेशनरी खड़े हो, तो अब आपको स्पीड क्या नजर आएगी बताइए? NR क्यों आएगी? मुझे मैं स्पीड, NR तो स्पीड किसकी होगी? रोटर की। चलो अगर विजुलाइज करते हैं, चलो एक मिनट इसको विजुलाइज करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको रट नहीं सकते आप। लेट मी एनलार्ज दिस। ओके, और अब बताना आप मुझे, चलो सबसे पहले मुझे बताओ, आप यहाँ खड़े हो, ऑब्जर्वर हो, ठीक है, रोटर की स्पीड से घूम रहा है, बताइए अब आप, रोटर की स्पीड क्या है? NR, तो आप अगर रोटर को देखोगे तो NR हो गई। ठीक है, अब मुझे बताओ, रोटर ने किसको प्रोड्यूस किया? रोटर की फ्लक्स को। NR स्पीड किस डायरेक्शन में घूम रही है? इसी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज में। ओके, NR लिख दिया। अब मैंने क्या पूछी है? स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स। मुझे बताओ, रोटर ने एक फ्लक्स प्रोड्यूस की, उसकी स्पीड क्या है विथ रेस्पेक्ट टू रोटर? कितनी है? SNS, और किस डायरेक्शन में? इसी डायरेक्शन में। अब मैं पूछ रहा हूं कि भाई बाहर खड़ा है ऑब्जर्वर, मुझे बताओ, अब ऑब्जर्वर यहां खड़ा है पहले, ठीक है, ऑब्जर्वर किस स्पीड से घूम रहा है? NR स्पीड से, तब उसको दिख रहा है कि रोटर की फ्लक्स की स्पीड से घूम रही है? SNS से। बट अब मेरा ऑब्जर्वर बाहर आ गया, अब मुझे बताइए व्हाट इज द स्पीड ऑफ रोटेटिंग फील्ड विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर, बताइए, समझ में आया? भाई रोटर खुद NR स्पीड से घूम रहा है, बट खुद NR स्पीड रोटर ने एक फ्लक्स प्रोड्यूस करी उसी डायरेक्शन में खुद। ये मानो ट्रेन चल रही है, ढंग से सुनो, ट्रेन चल रही है, ठीक है, उसकी स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और उसके ऊपर आप ट्रेन के ऊपर दौड़ रहे हो, किस डायरेक्शन में? ठीक है, उसी के ऊपर, और एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है
है ना, एक ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है, इसको यूं समझो ट्रेन चल रही है 100 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है, और अगर आप ट्रेन पे खड़े हो तो आपको क्या नजर आएगा, ट्रेन स्टेशनरी है, ओके। अब आप ट्रेन के बाहर खड़े हो तो ट्रेन आपको दिखेगा, प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो ट्रेन 100 किलोमीटर की रफ्तार से गई, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक आदमी चल रहा है, ठीक है, एक आदमी चल रहा है, रोड पे चल रहा है और उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर, है ना, तो आपको वो आदमी किस नजर से आएगा, 10 किलोमीटर। अब वही आदमी, ट्रेन भी चल रही है 100 किलोमीटर और उस ट्रेन के ऊपर 10 किलोमीटर की रफ्तार से ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है उसी डायरेक्शन में, तब आप मुझे बताओ वो आदमी की स्पीड से नजर आएगा आपको, 110 अब समझ में आया क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए फिर अब। SNS plus NR। वेरी गुड, समझ में आया ना, क्या है ये भाई, Yes, sir. रोटर खुद मूव कर रहा है लेकिन उस रोटर के ऊपर एसएनएस स्पीड घूम रही है, तो देखो दिस इज एनआर प्लस एसएनएस, अब समझ में आया आपको, ठीक है। और एनआर प्लस एसएनएस को सॉल्व करो, वो किसके बराबर आएगा, एनएस के बराबर, देख लो इससे, इसको थोड़ा छोटा करने दे मेरे को, ओके, नाउ सी एस एन एस, ठीक है, एनआर, इसको रीअरेंज करो, इसको मैं यूं लिख सकता हूं, एस एन एस प्लस एनआर इज इक्वल टू एनएस, इस इक्वेशन को रीअरेंज किया है तो एस एन एस प्लस एनआर को क्या हो गया, एनएस, मतलब आपको जो रोटर की फ्लक्स नजर आएगी वो किस स्पीड से घूम रही होगी, एनएस से। चलो अब मुझे बताइए, आप बाहर खड़े हो, आपको स्टेटर की फ्लक्स की स्पीड किस नजर से आ रही है, एनएस से, और रोटर की फ्लक्स भी किस नजर से आ रही है, एनएस से। तो अब इसका आंसर बताइए, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फ्लक्स, स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फ्लक्स किस स्पीड से आएगी, रोटर की फ्लक्स आपको किस नजर से आ रही है, एनएस से, और स्टेटर की फ्लक्स भी किस नजर से आ रही है, एनएस, तो एनएस माइनस एनएस क्या होता है, जीरो, यानी देर इज नो रिलेटिव स्पीड बिटवीन टू फ्लक्सेस। कौन सी फ्लक्स की बात कर रहा हूं मैं, एक तो स्टेटर फ्लक्स FIS ले लो और एक रोटर की फ्लक्स फाई आर ले लो, दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रही है और दोनों के, ये भी एनएस स्पीड से घूम रही है और ये भी एनएस स्पीड से घूम रही है, ओके। बट अगर आप रोटर पे खड़े हो तो इसकी स्पीड क्या होगी, एसएनएस, सो द रिलेटिव स्पीड बिटवीन स्पीड ऑफ रोटर फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू स्टेटर फ्लक्स इज जीरो। समझ में आया क्या, यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, चलो गुड। सो रोटर फ्लक्स की स्पीड कैसे, वापस मैं बताता हूँ, चलो मुझे एक बार वापस टोकना, मैं ये डायग्राम दिख रहा है आपको, चलो आप ही आंसर दोगे मुझे, है ना, ठीक है, स्टार्टिंग से चलते हैं, क्या हो रहा है, बहुत कंफ्यूजन है तो एक बार आप मेरे को बार बार पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेट मी एनलार्ज दिस। चलो ये डायग्राम तो समझ में आ रहा है ना, क्या डायग्राम है, ये बाहर वाला मेरा स्टेटर है और ये वाला रोटर है। चलो अब आपने क्या किया, यहाँ पे 3 फेज सप्लाई दी और 3 फेज सप्लाई की वजह से क्या हुआ, 3 फेज सप्लाई की वजह से मेरा करंट फ्लो किया और स्टेटर की फ्लक्स डेवलप हुई। तो अब मुझे बताओ स्टेटर की फ्लक्स किस स्पीड से घूमेगी, एनएस, ये देखो ये एनएस घूम रही है, किस डायरेक्शन में घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज, ओके। अब अभी आप बाहर खड़े हो, आप ऑब्जर्वर हो यहाँ पे, है ना, ठीक है, तो अब आपको नजर आएगा कि स्टेटर की फ्लक्स फाई एस इज रोटेटिंग इन दिस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब ये फ्लक्स किसको कट कर रही है, रोटर के कंडक्टर्स को, और क्या होगा, रोटर घूमने लग जाएगा किस स्पीड से, एनआर स्पीड से, किस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में। तो मुझे बताओ ऑब्जर्वर को क्या नजर आएगा, रोटर किस स्पीड से घूम रहा है, एनआर स्पीड से, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब बताओ कहां तक हो गया था, आपने क्या किया था, एक फ्लक्स स्टेटर फ्लक्स थी, ठीक है, और ये रोटेट कर रही है एन स्पीड से और ऑब्जर्वर को नजर आएगी एन स्पीड से। बट अब अगर रोटर रोटेट करने लग गया तो अब बेसिकली रोटर के जो कंडक्टर, रोटर रोटेट करने लग गया एनआर स्पीड से, ओके। तो अब रोटर को क्या नजर आएगी, जो फ्लक्स कट करेगी दैट इज माई एनएस माइनस एनआर, और जो कि वो क्या होती है, एस ऑफ एनएस, ओके। यानी एस ऑफ एनएस की ही क्या करेगा, ये फ्लक्स प्रोड्यूस कर देगी, कहां से, 120। अब इसका जो कंडक्टर्स के अंदर जो करंट फ्लो कर रहा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, SF कह सकता हूं मैं, क्योंकि ये जो रोटर के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, SF, ये डिराइव कर चुके हैं हम। तो अब ये खुद करंट एक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, उसकी स्पीड क्या होगी, 120 FR अपॉन P। FR क्या है, रोटर की फ्रीक्वेंसी, और रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या हो, SF, ओके।
अब मुझे बताओ 120 F अपॉन P ये क्या है? NS SNS। यानी अब मुझे बताओ रोटर ने एक फ्लक्स प्रोड्यूस करी, उसकी स्पीड क्या होगी? SNS। और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा? सेम जो रोटर मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में। ओके, रोटर किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है आपका? एंटी क्लॉकवाइज, तो इस डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है। ओके, तो अब मुझे बताओ अगर आप रोटर पे खड़े हो, ढंग से सुनना, रोटर पे खड़े हो तो आपको रोटर की फ्लक्स किस स्पीड से नजर आएगी? बताइए। रोटर पे आप खड़े हो तो आपको क्या नजर आएगा कि भाई रोटर की जो एक रोटर की फ्लक्स प्रोड्यूस हुई है वो उसकी स्पीड क्या आएगी? बताइए। एसएनएस ही आएगी ना, सेम है। जैसे आप स्टेटर पे खड़े थे तो स्टेटर की जो फ्रीक्वेंसी थी एफ थी, तो स्टेटर के ने प्रोड्यूस किया एनएस, तो आपको एनएस नजर आ रही, क्योंकि आप स्टेटर पे खड़े हो तो आपको स्टेशनरी। अब रोटर पे खड़े हो तो आप चाहे रोटर घूम रहा हो, लेकिन आप तो रोटर पे खड़े हो, तो रोटर के रेस्पेक्ट आपको नजर क्या आएगा? रोटर मेरा स्टेशनरी है, रुका हुआ है, तो एसएनएस। अब लेकिन सपोज आप रोटर पे नहीं खड़े हो, आप कहाँ खड़े हो? जमीन पे। सपोज स्टेटर पे खड़े हो, स्टेटर मेरा क्या? स्टेशनरी है। तो अब मुझे बताओ, अब आपको क्या नजर आएगा? मेरी रोटर की फ्लक्स की स्पीड क्या नजर आएगी? बताइए। NS प्लस NR। एनआर। एनएस प्लस एनआर क्यों आएगी ये बताओ मुझे। आप ये समझो ना, एसएनएस प्लस एनआर यही आएगी ना? हाँ सर। तो अब समझ में आया कि और एनएस प्लस एनआर को अगर आप सॉल्व करो तो वो क्या होती है? एनएस। तो यानी ऑब्जर्वर को क्या नजर आ रहा है कि भाई स्टेटर की फ्लक्स भी क्या नजर किस स्पीड से घूम रही है? एनएस से। और ऑब्जर्वर को ये नजर आ रहा है कि रोटर की फ्लक्स भी किस स्पीड से घूम रही है? एनएस से। तो मुझे बताओ अगर ऑब्जर्वर बाहर खड़ा है तो उसको क्या नजर आएगा? रिलेटिव स्पीड दोनों के बीच में क्या होगी? जीरो। ओके, तो रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन स्टेटर एंड रोटर फ्लक्स इज जीरो। ठीक है, तो आपकी दूसरी क्लास होगी। ठीक है, तो ये एक टॉपिक बचा रोटर फेड इंडक्शन मोटर, उसके अंदर भी तो ये मैं आज आपको ये शेयर कर दूंगा ये मैनुअल। ओके, तो इसको आप एक बार पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर ट्यूटोरियल, ये ट्यूटोरियल है सी, ये सॉल्व करना आप प्लीज सॉल्व करना। नेक्स्ट सैटरडे को जो क्लास आएगी इसको हम देखेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्यूटोरियल 2 आप प्लीज घर में सारे के सारे सॉल्व क्वेश्चंस है सारे, इनको देखना। ओके, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये सारे का सारा जो ट्यूटोरियल 2 है वो इस कॉन्सेप्ट पे ही है। ठीक है, एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं स्टेटर फेड इंडक्शन मोटर के रिलेटिव स्पीड के अंदर। ओके, तो प्लीज इसको रिवाइज करना और देखना। लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग, उसके बाद मैं आपके अटेंडेंस लेता हूँ।